जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड मैकेनिकल ड्राइंग के बारे में, जो 2D ड्राइंग है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ये स्केच नज़र आ रहा होगा। इसमें हमारे पास ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो दिया हुआ है यहाँ पे 45, और जो वर्टिकल डिस्टेंस दिया है वो है 80। एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर 2D प्रोफाइल है, उसके बाद अंदर ये प्रोफाइल बनी। तो चलिए अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे मैंने कमांड लगाई REC। उसके बाद है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर लिया मैंने ये। तो यहाँ पे था हमारे पास 45, 45, 45 बाय कोमा प्रेस किया 80, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल आ गया 45/80 का। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हमने एक सर्कुलर प्रोफाइल ड्रॉ करनी है जिसका डायमीटर है 6 और रेडियस है 27। दोनों का सेंटर क्या सेम है, और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस कॉर्नर से 20 और वर्टिकल है ये 10। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइन के लिए पहले L टाइप किया। इस कॉर्नर से हम हॉरिजॉन्टली पहले ऑर्थो मोड ऑन करते हैं F8 फंक्शन की से। हॉरिजॉन्टली गए हम यहाँ पे 20 और वर्टिकली हम यहाँ पे गए 10, कुछ इस तरह से 20 और 10। यहाँ पर हमें दो सर्कल्स लगाते हैं, 6 डायमीटर एंड 7 रेडियस। सर्कल के लिए C टाइप किया हमने शॉर्टकट, और डायमीटर है 6 तो रेडियस हो गया 3, और उसके बाद रेडियस 7 तो सिंपल 7 टाइप करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि इसके ऊपर भी एक हमें सर्कुलर प्रोफाइल दी हुई है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको एक डॉटेड में यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोफाइल नज़र आ रही है जिसका डायमीटर रेडियस है 10, और एक स्मॉल सर्कल है जिसका डायमीटर है वो 6। अच्छा, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो अगर देखा जाए 26 है, यहाँ से 10, तो रिमेनिंग लेंथ हमारे पास इसमें आ जाती है 16। तो लाइन के लिए L ऐसे बिल्कुल सीधा जाना हमें 16 वर्टिकल। यहाँ पे भी हम सर्कुलर प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। अब 6 डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे हमें, और 10 रेडियस। 6 डायमीटर का हो गया 3 रेडियस, और नेक्स्ट हमारे पास है 10 रेडियस, कुछ इस तरह से। तो कुछ ऐसे हमें यहाँ पे प्रोफाइल जैसे रेडियस की वैल्यू गिवन है हमने वैसे ड्रॉ कर ली। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ पे हमें एक आर्क जैसे दे रखी, यहाँ पे रेडियस है वो कितना है 20 का। यहाँ पे 20 का है, इसका सिमेट्रिकल इमेज यहाँ पर है। इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास 20 का होगा। तो सर्कल के लिए हमने यहाँ पे टाइप किया C, और 10 रेडियस अप्लाई किया। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 20, कुछ इस तरह से। अब सेम ही प्रोफाइल हमें यहाँ पर भी चाहिए तो इसको हम मिरर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कुछ इस तरह से, और एक्स्ट्रा पोर्शन हम इसमें कर देते हैं ट्रिम, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास 2D की प्रोफाइल आ रही है इसको कर देते हैं हम डिलीट। तो हमने यहाँ पे नीचे की ऐसे एक प्रोफाइल क्रिएट कर ली। नेक्स्ट वन क्या है, इसको हम जूम आउट करते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो बिल्कुल सीधी सीधी इसकी बिल्कुल सीधी जा रही है लाइन। तो यहाँ पे एक वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ हमें नीचे से 63। क्लियर। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो यहाँ पे बैकवर्ड दिया हुआ वो हमें दिया हुआ है 12.5। अब यहाँ पे 12,5 है, इट मीन जो सेपरेटर है वो कोमा है, इट मीन्स ये कितना हुआ 12.5। और ये यहाँ पे रेडियस है 3,2.5, इट मीन्स 3.25। क्लियर। तो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं इसमें। तो इसके लिए पहले हम लाइन लगा लेंगे। 63 हमें अपवर्ड जाना है और देन हॉरिजॉन्टली जाना है 12.5। लाइन के लिए यहाँ पे हमने L टाइप किया।
बिल्कुल सीधा यहाँ से हमने लिया 63 वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हमने जाना है 12.5, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया हुआ 12.5 है, और यहाँ पे एक रेडियस दिया हुआ है 3.5, मीन्स जो 12.5 है वो सर्कल का सेंटर बनेगा। तो सर्कल के लिए यहाँ पे सी टाइप के शॉर्टकट, सेंटर पॉइंट लिया हमने ये, यहाँ पे हमने वैल्यू डाली 3.25 एंटर। नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ पे एक तो हमने ये वाली प्रोफाइल ड्रॉ कर ली, उसके बाद यहाँ पे आपको ये रेडियस नज़र आ रहा है, एक तो R20 का क्लियर, और एक यहाँ पे R16.5 मीन 16,5 जो है क्लियर। अब ये जो R20 रेडियस है इसका जो सेंटर है वो कुछ यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टली इस लाइन से कितना है 1.5 क्लियर, एंड वर्टिकली डिस्टेंस कितना है 56.5, यहाँ पे कोमा मीन 56.5। तो अभी हम एक ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन के लिए मैंने यहाँ पे L टाइप किया, तो कुछ इस तरह से ली यहाँ पे मैंने लाइन, ऊपर की तरफ हमें जाना 56.5 एंटर, और इस तरफ हम जाएंगे 1.5 कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ये सेंटर है किसका 20 रेडियस वाले सर्कल का, जो 20 रेडियस वाला सर्कल है उसका सेंटर है ये। तो सर्कल के लिए हम यहाँ पे C टाइप करते हैं, और रेडियस के लिए यहाँ पे हमने 20 टाइप, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ पे आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है कि ये जो लाइन है रोटेट है 90 डिग्री से इस तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है कि ये वाले सर्कल का है वो है 20 क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली लाइन लगा सकता हूँ, अगर आप वर्टिकल लगाना चाहो वर्टिकल भी कर सकते हो। तो एक सिंपल एक्स्ट्रा लाइन ले सकता हूँ, यहाँ पे लाइन के लिए L टाइप किया, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे हमें सर्कल चाहिए, सर्कल के लिए हमने C लिया, 20 का गैप है, तो यहाँ से मैं बिल्कुल इस तरफ मूव कर रहा हूँ, कितना 20। अब जैसे यहाँ पे मैं 20 के डिस्टेंस पे गया, सर्कल का जो डायमीटर है वो 10 मीन्स रेडियस क्या हो गया इसका 5। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं सिलेक्ट करके रोटेट कर देते हैं। तो इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया लाइन, और इसको रोटेट की कमांड लगाई RO, बेस पॉइंट लिया हमने ये। अब 90 से 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और 0 से काउंट करेंगे तो 60 हो जाएगा, कुछ इस तरह क्लियर। तो हमें कुछ इस तरह ये नज़र आ रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी हमारी ये वाली, ये यहाँ से हमारे दोनों तरफ क्या हो रही है मीट कर रही है, तो यहाँ पर हम टेंजेंशियली इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस लाइन के लिए मैंने L टाइप किया, फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने ये, और नेक्स्ट मुझे टेंजेंट लगानी लाइन, तो फिर मैंने TN टाइप किया, एंटर। किस सर्कल के साथ, इस सर्कल के साथ, कहीं पे भी क्लिक करो इस सर्कल पे ऑटोमेटिकली टेंजेंट लाइन लग जाएगी। सिमिलर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन के लिए L, फर्स्ट पॉइंट लिया हमने ये, और फिर हमें टेंजेंट लाइन लगानी है, तो TN हम इसके साथ यहाँ पे क्या कर देते हैं टेंजेंट लाइन लगा देते हैं, कुछ इस तरह। तो ऐसे आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी क्लियर। तो ये जैसे हल्की सी फ्लक्चुएट हो रही है, इतना इसमें मीन्स जो यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग चल जाएगा, क्योंकि ये इसकी हाइट कम है, बट इन्होंने ये नहीं डिफाइन किया हुआ कि कितना किस पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही है, जस्ट हमने इसको आगे एक्सटेंड किया क्लियर। तो ऐसे आप इतना ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट जो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला प्रोफाइल भी होगी, उसके बाद यहाँ पे एक रेडियस दिया हुआ है 16.5, बट इसका कहीं पे सेंटर डिफाइन नहीं है, जस्ट एरो यहाँ लगा हुआ है, सेंटर नहीं है। तो जहाँ पे हमारे पास सेंटर ना हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 10 रेडियस। तो सर्कल के लिए C 10 रेडियस,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेंजेंट लिया हमने ये, सेकंड टेंजेंट लिया हमने ये, और यहाँ पे हमने रेडियस डाल दिया 16.5। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने लगा लिया 16.5 रेडियस का सर्कल। अब 16.5 रेडियस का हमने सर्कल लगा लिया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें एक रेडियस दिया हुआ है अंदर की तरफ 10 रेडियस का। तो वो जो 10 रेडियस का इसके साथ भी टेंजेंट है और इसके साथ भी है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के लिए सी टाइप करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 10 रेडियस, क्योंकि सेंटर डिफाइंड है। एक तो है इसके साथ, अब यहाँ पे जो सेंटर है एक तो इसके साथ है कुछ इस तरह से, और एक इसके साथ। यहाँ पे रेडियस डाल देते हैं हम 10 कुछ इस तरह। क्लियर। तो अब जब मैं यहाँ पे इसकी शेप देख रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ काफ़ी बन रही है। क्लियर। जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिम की कमांड लगाएंगे, TR एंटर। और जो पोर्शन चाहिए वो रखेंगे, इसको हम ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम, इधर भी ट्रिम। क्लियर। या हम इसके साथ टेंजेंट लगा के आगे करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। क्लियर। तो जैसे मैं पहले इसको चलो यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। जो ये वाली प्रोफाइल है, ये वाली है, इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। और हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है प्रोफाइल, कुछ इस तरह से। क्लियर। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देख रही है जो सर्कुलर प्रोफाइल लगाई है हमने, और जैसे यहाँ पे शो हो रही है तो थोड़ा सा हल्का से डिफ्लेक्शन हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार ये जो प्रोफाइल हमने लिया, सर्कुलर प्रोफाइल लिया। क्लियर। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एक बारी कंट्रोल Z। तो कुछ इस तरह नज़र आ रहा, सारा यहाँ पे बैक हो गया। एक बारी इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ये जो रेफरेंस है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम सर्कल के लिए सी 10 रेडियस, यहाँ पे मैंने लिया फर्स्ट टेंजेंट ये, सेकंड टेंजेंट लिया ये, और यहाँ पे मैंने रेडियस की वैल्यू डाली 10। अब देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इधर ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये आपको ऐसे अंदाजे से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 10 रेडियस है, बट इतना डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक ये सिलेक्ट होके आ रही है। तो यहाँ पे मैंने 10 टाइप किया, और देखो यहाँ पे ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बनने लग जाती है। क्लियर। तो इस केस में क्या है कि आप ऊपर की तरफ रखना चाहो नीचे की तरफ, चलो एक बार हम और कर लेते हैं, क्योंकि है तो टेंजेंशियली बट इसका सेंटर डिफाइंड है। तो मैं एक, चलो एक यहाँ ले लेता हूँ। अच्छा, सेंट यहाँ पे सर्कल के लिए सी 10 रेडियस, एक तो मैंने ले लिया ये, दूसरा मैंने ले लिया ये वाला, कुछ इस तरह से। तो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ इधर लग रही है, और अगर थोड़ा नीचे करूँगा तो इस तरफ हो जाएगी। क्लियर। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम वही ट्रिम करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए कि अगर हम ऊपर की तरफ हल्का सा डिफ्लेक्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ बन जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो ये नीचे की तरफ बन जाएगा। क्लियर। तो जब यहाँ पे सेंटर डिफाइंड ना हो उस केस में आपने ऐसे करना। क्लियर। तो मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ ट्रिम। और हमारे पास एक ये वाली ऑप्शन थी और एक ये अंदर वाली, कुछ इस तरह से। और एक्स्ट्रा पोर्शन जो हमारे पास जैसे कि नीचे की तरफ दिया हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। तो इसको भी मैं सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ पे जाके क्या कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। क्लियर। तो इसको मैं यहाँ पे इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं दोबारा ट्रिम कर देता हूँ, जैसे कि एक यहाँ पे कर दिया। क्लियर। और अब जैसे मैंने एक बार यहाँ पे एक्स्ट्रा किया ताकि अभी यहाँ पे लाइंस लगा सकूँगा। और जो सेंटर्ड वाली है हमारे पास, एक तो ये सेंटर्ड वाली है और एक सर्कल है। क्लियर। अगर हम सर्कल की बात करें, यहाँ पे ये डॉटेड वाला आ रहा है, डैश्ड वाला आ रहा है, ये लाइन भी डैश्ड वाली है, और ये जो बीच की लाइन है वो सेंटर लाइन है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लाइन को जैसे सिलेक्ट करके चेंज कर लेते हैं। तो लाइन मैंने एक यहाँ पे दोबारा ली, इसको बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। तो एक लाइन ये हो गई, ये वाली हो गई,
और ये 2 लाइन सी होगी। क्लियर, इसको सिलेक्ट कर लिया। क्लियर, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गए। अब हमें यहाँ पे लाइन टाइप चाहिए डैश्ड वाली, तो यहाँ पे हम अदर्स में जाएंगे, लोड में जाएंगे, यहाँ पे ये डैश्ड वाली आपको यहाँ पे शो हो रही है ISO, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट करके ओके। क्लियर, तो यहाँ पे मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पे बाय लेयर के अकॉर्डिंग आ रही है, यहाँ पे मैं डैश्ड कर दूँ कुछ इस तरह से, तो ऐसे डैश लाइन नज़र आएगी। अच्छा, जो हमारा ये वाला सर्कल था ये भी डैश में था, तो इसको हम सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से कर देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वन क्या है कि अभी इनका स्केल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे LTS की कमांड लगाएंगे, लाइन टाइप स्केल। स्केल और कम करना तो यहाँ पे मैं 0.30 चलो इतना कर देता हूँ, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। क्लियर, और देखो यहाँ पे भी सर्कल डाला बट यहाँ पे मिस हो रहा है, इसके लिए मैं दोबारा सर्कल के लिए C और सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर देते। क्लियर, से यहाँ नज़र आ रहा है ना, तो उस केस में अब क्लियर, तो यहाँ पे मैं जैसे डबल कर रहा हूँ, जैसे एक के ऊपर एक आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके एक बार डिलीट कर देता हूँ। एक सर्कल लिया मैंने सिंपल, पहले एक सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 का था, ये कर लिया। एक्स्ट्रा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब जो हमें यहाँ पे डैश्ड वाला चाहिए, तो यहाँ पे सर्कल के लिए C, यहाँ से लाइन टाइप मैंने ISO डैश्ड ली और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, तो ऐसे आपको दोनों विजिबल होंगे। क्लियर, और जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन थी, इसको मैं सिलेक्ट करके फिलहाल अभी डिलीट कर देता हूँ। अगर एक के ऊपर एक कहीं पे भी लाइन बनी होगी, उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पर हम कमांड लगाएंगे ओवर किल की। क्लियर, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। क्लियर, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये स्केच आ गया। अब इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, सब यहाँ पे हमने जो थी प्रॉपर्टीज थी उनको यूज़ कर लिया, स्केच सिंपल हमारे यहाँ पे ड्रॉ गया। तो ये मैंने बिल्कुल आराम से सिंपली आपको क्लियर किया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, सभी यहाँ पे डायमेंशंस आ गई हैं। क्लियर, तो ऐसे आप इसमें स्केच इजीली ये ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो फ्लक्चुएशन है यहाँ पर, जो ये आर्क इसके साथ जा रही है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके लेंथ के ऊपर। लेंथ हम अगर हम यहाँ तक लेते तो थोड़ी सी ये टिल्ट हो जाती। क्लियर, ये वाली लाइन इसके साथ टच कर जाती, ऐसा भी हो जाता, क्योंकि वो रेफरेंस इन्होंने दिया नहीं हुआ कहाँ तक चाहिए। क्लियर, सेकंड वन यहाँ पे टेंजेंट का आ रहा था जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो कुछ सॉफ्टवेयर में अगर सेम 2D स्केचिंग करो सेम स्केच की, तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्लियर, जस्ट ये, अदरवाइज ये सिंपल ऐसे आप 2D इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे हमने इसमें यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, क्रिएट कर लिया, ऐसे आप इसमें ड्रॉ और क्रिएट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सिंपल 2D स्केच को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।